जी मीनू मैम, एक और बड़ी जो है अट्रैक्टिव चीज देखिए कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं, कल उनकी जमानत में भी वो चीज दिखी। एक तो सोशल मीडिया पर जो उनका क्रेज दिखा, कोर्ट के अंदर जो क्रेज दिखा, वो तो है ही, उस पर तो आप बात करिएगा ही, लेकिन साथ में ये भी दिखा कि जमानतदार भी उनके दलित और मुसलमान थे। मुसलमान और दलित ने जमानत दी। नरेंद्र गौतम जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं हालांकि, और इसके साथ में एक अली साहब हैं जो मोईद अहमद साहब के बेटे हैं। तो ये दो जमानतदार, जो कोर्ट ने कहा था 2 जमानत देनी है 20-20 हजार की, तो 2 जमानतदार भी सामाजिक न्याय के हिसाब से ही रखे गए। अनम्यूट करिएगा मीनू मैम, म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी जी सॉरी। देखिए जी हाँ, इसमें आवाज आ रही है मेरी? जी जी फर्स्ट क्लास। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने बोला कि सामाजिक न्याय के जो वर्ग है, जिनको सामाजिक न्याय की दरकार है, उस वर्ग से लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने राहुल गांधी की जमानत दी। देखिए इसमें उनका आगे आना और राहुल गांधी का उस चीज को स्वीकार करना, ये बताता है कि वो उस तबके के लिए कितना उनके जीवन में उनके जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, उसमें उसका महत्व है। और ये जो दलित और अल्पसंख्यक तबके से जो जमानतदार आगे आए, वो ये भी बताता है कि उस तबके में राहुल गांधी की स्वीकार्यता या उनकी जो समर्थन है, वो यूपी जैसे स्टेट के अंदर बढ़ रहा है। क्योंकि यही 2 तबके हैं जो कि यूपी की राजनीति को, इनफैक्ट तो अगर सही मायने में पूछा जाए तो मायावती के वोटर्स है ये दोनों तबके, जिसमें कि ये दलित के, आप ये मैं नहीं स्पेसिफाई कर सकती कि जाटवी हैं वो नरेंद्र गौतम जी, लेकिन एक मोटे तौर पे माना जाता है कि दलित और मुस्लिम जो वोटर्स है वो मायावती के वोटर्स हैं। तो उन वोटर्स का एक आगे आना, इसका एक सिंबॉलिक महत्व भी है कि उनका आगे आना और वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा होना। जो जमानत दे रहा है तो वो उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी लगी हुई होती है जमानतदार की के लिए के ऊपर, तो वो चीज जो सामने आई है वो एक बताता है कि इस वर्ग में जो समर्थन बढ़ रहा है और राहुल गांधी जो इस वर्ग के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, और 2024 के बाद से तो ये आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई है। तो उस चीज को वो तबका भी, जो अल्पसंख्यक और जो ये दलित के समाज के जो लोग हैं, वो भी बड़े टकटकी लगाकर, नजरें गड़ाकर उस चीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि भाई ये जो नेता आया है वो हमारे लिए क्या करने वाला है। और आपने जो अभी इसकी बात की जज की जो ट्वीट जो अमित मालवीय ने किया, अब अमित मालवीय मतलब आप एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो जो आपके पास फोटो आई थी उसको एक बार स्टडी तो कर लेते कि उसमें दिख भी रहा है या नहीं वो जज। मतलब जज के पीछे कहीं आपने पुलिसमैन खड़े देखे कि कांस्टेबल्स खड़े हैं वहां उस व्यक्ति के? आप अगर उस फोटो को दिखाएं तो उस फोटो में जो सेल्फी ले रहा है, जो वकील जो सेल्फी ले रहा है, उसके पीछे जस्ट पीछे कांस्टेबल्स खड़े हुए हैं। आपने कहीं देखे जज के पीछे कांस्टेबल्स खड़े हुए इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में? और वो भी तो आपको ये तो देखना चाहिए था कि राहुल गांधी डेफिनेटली उसके ऑपोजिट खड़े हैं डेस्क के, लेकिन वो जज के जो जज है वो वहां से सेल्फी नहीं ले रहा है। और जज की एक वेशभूषा कुछ तो हो, मतलब आपने कहीं से आया और आप, क्योंकि आपको राहुल गांधी को पीटना है, पिटाई करनी है। और उत्तर प्रदेश में क्या हिम्मत हो सकती है जुडिशरी की, क्योंकि वो निचली अदालत का जज है, तो निचली अदालत के जज तो वैसे ही हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो है खौफ में है इतने सरकारों के, वो चाहे जोगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, उसको अपने घर पे बुलडोजर चलवाना है क्या? अगर उसका मन भी हो रहा होगा जज का सेल्फी लेने का तो वो लेगा नहीं जज उनके साथ सेल्फी। और वो जज जो है, जज महोदय जो बाद में उनकी फोटो आई है, उनकी और इन वकील साहब की एज में बहुत बड़ा अंतर है, साफ दिखाई दे रहा है। वो पतले दुबले से जज है, यंग है बहुत ज्यादा उनके मुकाबले। तो वो चीज आप दिखा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं कि आप अपनी भट पिटवा रहे हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस के जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, उन्होंने भी देखिए राहुल गांधी का जलवा, जज सेल्फी ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि नंबर 1 तो हम क्या लिख रहे हैं ये, और दूसरी ये बात सही है भी कि नहीं है। मतलब कायदे में तो वो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से इमीडिएटली उसका रिबटल आना चाहिए था, वो भी बहुत देर से आया।
लेकिन जो भी आया, अब ये जो बैठे हैं, कहां से दिख रहे हैं आपको ये जज? उसके पीछे भीड़ खड़ी है, वो अजीबोगरीब तरीका सा। तो दूसरी बात ये कि इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात इस तस्वीर से नजर आती है, इसका एक दूसरा एंगल भी है राम प्रकाश जी, जो ज्यादा वायरल है टीवी के सोशल मीडिया पे, कि राहुल गांधी वहां खड़े हैं, सामने से फ्रंट से वो लिया जा रहा है। आप ये देखिए कि वो नेता भीड़ से घिरा हुआ खड़ा है, जो कि एक नेता को होना चाहिए। आप मोदी जी को देखिए, हर तस्वीर में अकेले होते हैं, वो चाहे भीड़ के बीच में हो या अपने ऑफिस में हो, वो अकेले ही बैठे रहेंगे। वो चाहे टनल का उद्घाटन कर रहे हो, वो चाहे राम मंदिर में पूजा कर रहे हो, वो चाहे संसद भवन का शिलान्यास कर रहे हो, वो अकेले ही होते हैं। दूर दूर तक कोई 5-7 फुट तक उनके कोई नजदीक आ नहीं सकता। सुरक्षा कारण हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारण यहां भी है राहुल गांधी के लिए, लेकिन किसी को मना ही नहीं है। वो उसी जो कि नेता को होना चाहिए। आप राहुल गांधी को स्पीच देते हुए देखिए स्टेज के ऊपर, वो वहां भी लोगों से घिरे खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं और मैं, बस मैं ही हूं चारों तरफ। तो जो नेता को होना चाहिए, वो एक तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज देती है कि पब्लिक किस तरीके से नेता के नजदीक आना चाहती है, और नेता को चाहिए कि इसी तरह ये एक मैसेज देती है कि नहीं, आई एम नॉट, आपके लिए इनएक्सेसिबल नहीं हूं मैं, आप कभी भी मुझे एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्योंकि राहुल गांधी ने अलाउ किया है, तो इसीलिए तो इतना नजदीक वो लोग आ गए हैं। और वो जो सेल्फी लेने वाले जनाब हैं, तो शुक्र है कि उनके ऊपर उनकी जो धर्म है उसको लेके हमले नहीं हुए। अदरवाइज तो अभी तक जो बीजेपी वाले हैं उसी बात को, क्योंकि वो जज के ही चक्कर में रह गए कि ये तो जज है तो बोले तो क्या बोले, नहीं तो उसके धर्म के लेके ही वो लोग उसके पीछे लग जाते कि ये तो देखो ये ले रहा है, ये है फलाना, और इसलिए देखिए कि ये राहुल गांधी की तस्वीरें ले रहा है और इसको कोई और काम नहीं है। दूसरी बात में जो सबसे इसमें ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि आप ये देखिए कि जो बीजेपी का आईटी सेल है या बीजेपी एज ए पार्टी, मतलब राहुल गांधी की एक जो कल की इस तस्वीर ने जो पॉपुलैरिटी दिखाई और उसमें जज जो वकील बोल रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, मतलब धक्का मुक्की हो रही है हम वकीलों के बीच में। तो जो चीज है, बड़ी दिक्कत ये है मीनू मैम, जो भी फोटो आई हो ऐसा लग रहा है कि जैसे जज साहब के एंगल से खींची गई हो। ये फोटो ऐसा लग रहा है जैसे जज साहब ने खुद खींच ली हो। तो ये जी बिल्कुल पीछे से ही खींची हुई लग रही है, हो सकता है खींच ली हो। तो ये तो कह नहीं सकते हम, जज साहब को क्या बताएं, वो जब तक आके ना कहें। तो ये जो आपने जो कहा कि ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है, तो बीजेपी का जो मीनू मैम एक चीज क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी और हम लोग के लिए भी, ये सारी तस्वीरें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जज साहब के आने के पहले की हैं। उस समय जज साहब अपने चेंबर में थे जब ये तस्वीरें खींची गई थी। क्योंकि जज साहब जब अपने चेंबर में थे तो कुछ वकील जो है वो डायस की तरफ आ गए थे और उन्होंने वहां से वो तस्वीरें खींची थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामने से फोटो ली गई है। और जो सेल्फी का जो अभी इसके पहले तस्वीर आप लोगों को दिख रही थी वो भी ऐसे ही ली गई तस्वीर है। इसमें कहीं जज साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यही सवाल है, अमित मालविया के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो ये सच जान लेते। उनको नंबर बढ़ाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने तुरंत राहुल गांधी को किया, न्यायपालिका को गाली देते हुए बकायदा एक तरीके से कर लिया और साथ में धमकी भी दे डाली कि अगर ये जो है कैंसिल हो जाता है, अगर ये रिफ्यूज हो जाता है, केस आगे नहीं बढ़ाता, तो वो हाई कोर्ट जाने की धमकी दे डालते हैं। जज साहब को ये बता देते हैं कि केवल सेल्फी के लिए समन कर रहे थे। अरे भाई, सेल्फी के लिए समन कोई करता है क्या इस देश में? आपको न्यायपालिका पे भरोसा कब होगा? आपका चुना हुआ सांसद सुप्रीम कोर्ट को गाली देता है, आप चुने हुए सांसद नहीं है तो आप लोअर कोर्ट्स को गाली देने के लिए लगा दिए गए हैं। गजब हाल बना रखा है भाई। जी एक बात बस और कहना चाहूंगी, उस फोटो में अगर आप गौर से देखें तो जज साहब की सेल्फी तो है ही नहीं। जहां वो वकील साहब खड़े हैं उसके पीछे आप देखेंगे ये जज साहब की जो डेस्क चेयर लगी हुई है, जो उनके फ्रंट में जो उनके सामने जो शेल्फ लगा हुआ है वो बहुत पीछे है उससे। तो एक जो है ना, आपको बगैर बात का बतंगड़ बनाना है, मतलब बात है ही नहीं। आपने कोई होता है ना तिल का ताड़ बनाई, यहाँ तो तिल भी नहीं है जिसका आपने इतना बड़ा ताड़ बना दिया, और इतनी बड़ी कि आप मतलब धमकियां देने लगे कि आप क्या क्या करेंगे। और अब उन्होंने जज साहब से माफी मांगी है क्या अमित मालवीय ने? मैं तो ये कहती हूँ कि जज साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए अमित मालवीय के ऊपर
क्या आपने ये इस तरह की बेबुनियाद बात और जो इतना बड़ा आक्षेप जो न्यायपालिका पर लगाया है उसके लिए क्यों ना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तलब किया जाए और किया जाना चाहिए। जी